जी, अब पता चल चुका है सारा कुछ शाहरुख के बारे में, तो वो सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे बताती तो मैं इस बात का कोई हल निकालती। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी गलती है थी, लेकिन तुम्हारी गलती से ज़्यादा इस लड़के की गलती थी। लेकिन तुमने बिल्कुल भी किसी को बिनक नहीं पड़ने दी है। मुझे इस बात का बेहद अफ़सोस है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि कहती है दुरैया कि मैं इतनी बुरी रही तुम्हारे साथ, तो इतना बुरा तुम्हारे साथ करती रही, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कैसे तुम फिर भी मेरा साथ दे रही हो और मेरा साथ देने को तैयार हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सारा कहती है कि मेरी तरबियत मेरी माँ ने बहुत अच्छे तरीके से की है और मैं रिश्ते निभाना बखूबी जानती हूँ, इसलिए तुम फिक्र मत करो, जो होगा बहुत ही बेहतर होगा और मैं सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगी। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको सुनकर आप देखेंगे कि दुरैया काफ़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल चुकी है और मैं यकीन मानो कि सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरा इस तरह से साथ देगा। लेकिन तुम्हें ऐसे देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। क्या तुम मेरी पुरानी सारी खताओं को माफ़ कर सकती हो? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं? मैंने तुम्हें माफ़ किया, इसलिए तो तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गई हूँ। अगर मेरे दिल में ज़रा सी भी कोई बात होती तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ ना देती। आप देखेंगे कि जिस तरह से शाहरुख से लड़ने के लिए ये सारा तैयार हो चुकी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दानियाल का कमाल है, दानियाल की सपोर्ट है, क्योंकि दानियाल ने उसे इस काबिल बना दिया है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो हर कदम पर उसका साथ ज़रूर देगा। इसलिए आप देखेंगे जी, वो उसका साथ देगा और वो हर जंग लड़ जाएगी और सब कुछ अब सामने आ ही जाएगा। वैसे दूसरी तरफ तो सरफराज सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हरकतों की वजह से ही अपनी जान से हाथ धो बैठा और शीना ने अपने साथ-साथ उसकी जान भी ले ली। दोनों का किस्सा हो गया तमाम, उनकी तो स्टोरी हो गई ख़त्म। ख़ैर, आप देखेंगे कि किस तरह से अब सारा जो है वहाज़ के पास चली जाएगी। वहाज़ नहीं, सॉरी, उसके पास, दानियाल के पास चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही इसकी माँ को अंदाज़ा होगा और उसको पता चलेगा कि दानियाल सारा का कितना साथ दे रहा है, तो वो बेहद खुश होगी और कहेगी बेटा, मुझे तो बस ये ही उम्मीद थी कि ऐसा ही होना है, क्योंकि तुम्हारे नसीब खुलने ही खुलने थे। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग दस्ती देखी है, लेकिन अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ दुरैया का एंड बहुत ही बुरा है, क्योंकि दुरैया जो कुछ करने की कोशिश कर रही है वो सब कुछ उसके ही आगे आने वाली है, उसका ही बुरा होने वाला है। और वो सोच रही थी कि वो सारा का बुरा करेगी और अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार देगी और सारा इल्ज़ाम सारा पर थोप कर खुद निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती है। अब वो खुद सारा के तरले कर रही है और उसको कहती है कि खुदा का वास्ता ही मेरी इस इंसान से जान छुड़ा दो, मैं इससे शदीद तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी बहन हो और ये जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाती रहो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि दुरैया कहती है कि मैं भी अपने रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से निभाना चाहती थी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि आखिर ऐसा हो जाएगा, ये टेंशन भी मेरे गले पड़ जाएगी, इसलिए अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें अभी किसी से किसी बात का कोई जिक्र नहीं करना है, इस तरह से तुम्हारे रिश्ते पर फ़र्क काफ़ी पड़ सकता है, इसलिए अब जो मैं करना चाह रही हूँ मुझे वही करने दो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। दुरैया बहुत ज़्यादा खुश है कि अब उसको एक नई कंपनी मिल चुकी है और नया साथ मिल चुका है। वो सोचती है इतना कुछ करने के बावजूद उसने उसका भरपूर साथ दिया। जी, अब पता चल चुका है सारा कुछ शाहरुख के बारे में, तो वो सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे बताती तो मैं इस बात का कोई हल निकालती। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी गलती है थी, लेकिन तुम्हारी गलती से ज़्यादा इस लड़के की गलती थी, लेकिन तुमने बिल्कुल भी किसी को बिनक नहीं पड़ने दी है। मुझे इस बात का बेहद अफ़सोस है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि कहती है दुरैया कि मैं इतनी बुरी रही तुम्हारे साथ, तो इतना बुरा तुम्हारे साथ करती रही, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कैसे तुम फिर भी मेरा साथ दे रही हो और मेरा साथ देने को तैयार हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सारा कहती है कि मेरी तरबियत मेरी माँ ने बहुत अच्छे तरीके से की है और मैं रिश्ते निभाना बखूबी जानती हूँ, इसलिए तुम फिक्र मत करो, जो होगा बहुत ही बेहतर होगा और मैं सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से हैंडल
हल कर लूँगी, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको सुनकर आप देखेंगे कि दुरैया काफ़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल चुकी है और मैं यकीन मानो कि सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरा इस तरह से साथ देगा। लेकिन तुम्हें ऐसे देख के बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। क्या तुम मेरी पुरानी सारी खताओं को माफ़ कर सकती हो? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं? मैंने तुम्हें माफ़ किया, इसलिए तो तुम्हारा साथ देने को तैयार हो गई हूँ। अगर मेरे दिल में ज़रा-सी भी कोई बात होती, तो मैं कभी भी तुम्हारा साथ ना देती। आप देखेंगे कि जिस तरह से शाहरुख से लड़ने के लिए ये सारा तैयार हो चुकी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दानियाल का कमाल है, दानियाल की सपोर्ट है, क्योंकि दानियाल ने उसे इस काबिल बना दिया है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो हर कदम पर उसका साथ ज़रूर देगा। इसलिए आप देखेंगे जी, वो उसका साथ देगा और वो हर जंग लड़ जाएगी और सब कुछ अब सामने आ ही जाएगा। वैसे दूसरी तरफ तो सरफराज सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हरकतों की वजह से ही अपनी जान से हाथ धो बैठा और शीना ने अपने साथ-साथ उसकी जान भी ले ली। दोनों का किस्सा हो गया तमाम, उनकी तो स्टोरी हो गई ख़त्म। ख़ैर, आप देखेंगे कि किस तरह से अब सारा जो है वहाज़ के पास चली जाएगी। वहाज़ नहीं, सॉरी, उसके पास, दानियाल के पास चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही इसकी माँ को अंदाज़ा होगा और उसको पता चलेगा कि दानियाल सारा का कितना साथ दे रहा है, तो वो बेहद खुश होगी और कहेगी, बेटा मुझे तो बस ये ही उम्मीद थी कि ऐसा ही होना है, क्योंकि तुम्हारे नसीब खुलने ही खुलने थे। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग दस्ती देखी है, लेकिन अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ दुरैया का एंड बहुत ही बुरा है, क्योंकि दुरैया जो कुछ करने की कोशिश कर रही है, वो सब कुछ उसके ही आगे आने वाली है, उसका ही बुरा होने वाला है। और वो सोच रही थी कि वो सारा का बुरा करेगी और अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजार देगी और सारा इल्ज़ाम सारा पर थोप पर खुद निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती है। अब वो खुद सारा के तरले कर रही है और उसको कहती है कि खुदा का वास्ता ही मेरी इस इंसान से जान छुड़ा दो, मैं इससे शदीद तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी बहन हो और ये जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाती रहो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि दुरैया कहती है कि मैं भी अपने रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से निभाना चाहती थी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि आखिर ऐसा हो जाएगा, ये टेंशन भी मेरे गले पड़ जाएगी, इसलिए अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें अभी किसी से किसी बात का कोई जिक्र नहीं करना है, इस तरह से तुम्हारे रिश्ते पर फ़र्क काफ़ी पड़ सकता है, इसलिए अब जो मैं करना चाह रही हूँ मुझे वही करने दो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। दुरैया बहुत ज़्यादा खुश है कि अब उसको एक नई कंपनी मिल चुकी है और नया साथ मिल चुका है। वो सोचती है इतना कुछ करने के बावजूद उसने उसका भरपूर साथ दिया।